हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसका क्वेश्चन नंबर 65 कराने जा रहा हूँ फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस ग्रेवर। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट करूँ एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 को। इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक अलग से नया पोर्शन आया है, नई एक एडजस्टमेंट आई है जो मैं आपको बताऊंगा। वो ये है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। ठीक है जी, और उनकी बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2012 की। क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन सर्वर, कैपिटल के बैलेंस। अब दूसरी तरफ एसेट्स में कैश एंड बैंक है, सन्ड्री डेटर्स है, प्रोविजन लेस की है, स्टॉक, फिक्स एसेट और पी&एल का बैलेंस गिवन है 2400। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि दे एडमिटेड जेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट ऑन 1 अप्रैल 2022। जेड ब्रिंग्स ₹20,000 एज हिज कैपिटल एंड 12,000 फॉर गुडविल इन कैश। जेड एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम एक्स। यस, ये चीज नहीं है, जेड एक्वायर्स ऑल हिज शेयर फ्रॉम एक्स। इसका मतलब इसमें दोनों पार्टनर का सैक्रिफाइस नहीं हो रहा, सारा हिस्सा वो सिर्फ एक्स से ले रहा है। तो गुडविल के लिए मेरे को सैक्रिफाइस गेन रेशियो अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे जितने भी वो प्रीमियम फॉर गुडविल आया है वो एक्स के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है जी, इसमें अलग से सैक्रिफाइस रेशियो निकालने वाला स्टेप हमारा बच जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि फॉलोइंग रिवैल्यूएशन आर टू बी मेड। तो नेचुरली ये वाली एडजस्टमेंट हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालनी है। और पहली है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी टू बी इंक्रीज बाय 5,000 और ऑल डेटर्स आर गुड। स्टॉक इंक्लूड्स ₹3,000 टू बी ऑब्सोल्यूट फॉर ऑब्सोल्यूट आइटम, मतलब पुरानी आइटम खराब है हुई आइटम्स है वो नहीं बिकने वाली, उसको स्टॉक को राइट ऑफ करना है, कम करना है। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ₹1,000 मोर। फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूएटेड 70,000। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। आल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यस स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज ये नई रेशियो तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हालांकि सैक्रिफाइस तो उसने बता दिया सारा किसने किया है, एक्स ने, पर फिर भी हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी चीज हमें जर्नल एंट्रीज मांगी है प्रायोरिटी में। सबसे पहले उसने कहा जर्नल एंट्रीज बनाओ। अब जर्नल एंट्रीज करने के लिए फिर भी आपको पता है कि मेरे को पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट एंड लॉस अदरवाइज की उसकी जर्नल एंट्री करना मुश्किल हो जाता है जब ज्यादा उसमें एडजस्टमेंट्स करने वाली हो रिवैल्यूएशन की। और नेसेसरी अकाउंट्स मांगे। नेसेसरी अकाउंट में एक तो बनेगा रिवैल्यूएशन, दूसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा बैंक अकाउंट भी बनेगा, क्योंकि उसने हमें आइडेंटिफाई या डिफाइन करके नहीं दिया कि ये अकाउंट बनाओ। नेसेसरी अकाउंट में फिर तो तीसरा अकाउंट तो नेसेसरी वो भी है, मोर देन 2 एडजस्टमेंट्स आ रही है उसमें। एक ओपनिंग बैलेंस की हो जाएगी, एक प्रीमियम आने की, एक कैपिटल आने की। तो ये एंट्रीज भी हमें अकाउंट में दिखानी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि नेसेसरी अकाउंट्स का मतलब क्या है। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द ड्रॉ द फाइनल बैलेंस शीट या न्यू बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ओके, आफ्टर एडमिटिंग जेड तो काम शुरू करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो। तो स्टेप नंबर 1, ये वर्किंग नोट नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, ये वर्किंग नोट नहीं है, ये क्वेश्चन का पार्ट है। ये उसने कहा है आल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहां पे x एंड y की रेशियो कितनी है, x और y की रेशियो बताइए कितनी है, 5:3। ओके, ओल्ड रेशियो ये है। और z कितना शेयर है, z न्यू पार्टनर कितना पैसा लेके आया वो, और सॉरी कितना शेयर लेके आया, 1/5। और सारा इसको दे दिया, he acquires this share from x। तो x में से ये शेयर माइनस कर दो, सिंपल। तो x का न्यू शेयर कैसे आएगा, न्यू शेयर x का आ जाएगा उसके ओल्ड में से 5/8 में से 1/5 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 40, 5/25 और ये आ जाएगा 8। ओके, ठीक है जी। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 25 में से 8 आप माइनस कर दो, तो ये कितना बचा, 17। ये कितना बच गया अपना, 1/5 था ना उसका, नहीं सॉरी 1/8 था, ओह सॉरी 1/8 शेयर है उसका, 1/8 है। तो यहाँ भी मैं 1/8 लिखूंगा। तो अब इसका एलसीएम हमें ऐसा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1/8 शेयर आया है तो फिर इसका हमें ये 4/8 बन गया। और बी का शेयर कितना, वाई का शेयर कितना, वाई का न्यू शेयर कितना है, वाई का न्यू शेयर नो चेंज, मतलब उसने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया था, तो वो कितना आ गया, अगेन उसका 3/8 ही रहा। और z का न्यू रेशियो कितना आया, न्यू शेयर तो उतना ही है, कितना, 1/8। ठीक है, वो गलती से मैंने 1/5 लिख लिया था, वो 1/8 है। ठीक है जी। तो अब इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं न्यू रेशियो x, y और z की न्यू रेशियो कितनी बनी, 4:3:1। अब आंसर में देखिए लास्ट में लिखा है 4:3:1। स्टूडेंट्स मेरे से
गलती से लिखा गया था 1/5, ठीक है। रेशो कितनी है 1/8, जो कि एक्वायर उसने की है सारा x से, तो x का सैक्रिफाइस 1/8 आया, उसके ओड में से माइनस कर दिया, ठीक है जी। ये रेशो बन गई, ये आप इसको उतार लीजिए, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए। कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके अपनी क्वेरी डाल दीजिए, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया, नो डाउट हमें बनाना क्या था, पहले जर्नल ही बनाते हैं, लेकिन जब रीवैल्यूएशन की एंट्रीज करने बैठेंगे हम या उसको करेंगे तो उसके लिए प्रॉफिट या लॉस चाहिए होगा। प्रॉफिट या लॉस हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने पे ही मिलेगा, तो इसलिए मुझे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 2, हालांकि स्टेप नंबर 2 में तो जनरली आना था, लेकिन फिर भी पेज छोड़ दीजिए और हम क्या करेंगे, पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओके बच्चे, रीवैल्यूएशन अकाउंट ये आ गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या आ रहा है, ऑल डेट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी टू इंक्रीज, तो लायबिलिटी बढ़ रही है, तो ये हमारी रुपीज, ये क्रेडिट साइड, ठीक है बच्चे, ये समझ लग रहा है ना स्टूडेंट्स आपको। ये आ गया पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। बिना फॉर्मेट के लेजर अकाउंट्स बनाने से आपके मार्क्स कटेंगे, आप इस चीज को कंसीडरेशन में जरूर लीजिए, ठीक है। टू एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को बढ़ाने को कह रहा है, तो ये लायबिलिटी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। कितने की बढ़ रही है वो लायबिलिटी हमारी 5000 से, तो 5000 प्रोविडेंट फंड हमारा ये बढ़ गया। उसके बाद क्या, ऑल डेटर्स आर गुड, इसका मतलब प्रोविजन खत्म हो रही है, प्रोविजन हमारी लायबिलिटी हो रही है, तो लायबिलिटी को मैं इधर लिख दूंगा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का है प्रोविजन, कितने की था 600 का, और 600 का ये प्रोविजन मैं खत्म कर दूंगा। उसके बाद क्या, स्टॉक इंक्लूड्स 3000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम्स, स्टॉक ऑब्सोलीट हो गया तो खत्म हो गया, एसेट डिक्रीज हो गया, तो स्टॉक कितने का आ गया 3000 का, स्टॉक कितने का आ गया हमारा 3000 का। उसके बाद क्रेडिटेड आर टू बी पेड मोर 1000, तो 1000 की लायबिलिटी और बढ़ रही है फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स आपके बढ़ रहे हैं, तो वो इस तरफ आ जाएगा 1000, ओके जी। ये 1000 क्रेडिटर बढ़ गए, और उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स टू बी रीवैल्यूएटेड 70000, और फिक्स्ड एसेट बुक्स में कितनी है 80000, 10000 कम हो रही है तो एसेट डिक्रीज हो रही है, तो 10000 से मैं इधर लिखूंगा टू फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कितने का है 70000 का, मतलब उससे हो गया, तो 10000 का हमारा ये काम हो गया। अब डेबिट क्रेडिट साइड में देखो कौन सी साइड बढ़ी है, तो नेचुरली डेबिट साइड का पलड़ा ही भारी लग रहा है, तो इसका मतलब ये ज्यादा है, तो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19000 ये आ गया। 19000 ये आने के बाद 600 रुपया इसमें से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 18400, तो ये आ गया 18400 लॉस। ये क्या आ गया 18400 क्या आ गया आपका लॉस आ गया, ये आ गया 19000 पूरा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। नेचुरली ओल्ड वन में पार्टनर x और y, उनकी रेशियो क्या है स्टूडेंट्स 5:3, 5/8 एंड 3/8, तो इसको आप बांट दीजिए 18400 बटे 8 × 5, ये आ जाएगा 11500, ये 11500 और दूसरा 6900 954 ठीक है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट आता है। तो स्टूडेंट्स आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को अंडरस्टैंड कीजिए, हमारी ये प्रोविजन कम हो रही थी, ठीक है जी। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के ऊपर लायबिलिटी भी बढ़ रही है, स्टॉक एसेट के ऊपर कम हो रहा है, क्रेडिटर 1000 से बढ़ रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स कम हो रही है, तो ये इस तरीके से आके आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। ये देखिए आपको पूरा रीवैल्यूएशन अकाउंट नजर आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स आप लोग टेक्नोलॉजी के समय में काम कर रहे हो, आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके, कोई डाउट है अपना डाउट वहां से दोबारा देख सकते हो, खुद कैलकुलेशन करके देख लीजिए। मुझे पता है कि आप लोग बिना कैलकुलेटर से करते हो, तो इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, नो डाउट, लेकिन कैलकुलेशन आपको खुद करनी होती है, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है जी। तो चलिए ये बन गया हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमें स्टेप नंबर 3 पे क्या करना है, इसी क्वेश्चन का जनरल बनाना है। अगर जनरल ना दिया होता तो मैं सीधा कैपिटल अकाउंट पे आ जाता, लेकिन अब जनरल के लिए मुझे थोड़ा स्पेस भी चाहिए, तो मैं इसको भी थोड़ा अलग से ये साइड पे लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 65 पे लिखा रहने देते हैं क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। तो अब जनरल का फॉर्मेट बनाइए। तो यहाँ पे हमने पहले रेशियो कैलकुलेट कर ली, स्टेप 2 पे ये हमने क्या किया था रीवैल्यूएशन बनाया। अब ये स्टेप 3 पे मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये बनाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जनरल ये बना रहे हैं हम जनरल। तो जनरल का फॉर्मेट बना लीजिए।
ये हमारी क्रेडिट साइड आ गई, ये हमारी डेबिट साइड आ गई, ये लेजर फॉलोइंग आ गया, ठीक है जी। ये आपका डेट आ गया। डेट नहीं होगी तो पर्टिकुलर डाल दीजिए, हालांकि डेट गिवन है क्योंकि 31 मार्च को उनका बैलेंस शीट बनी हुई है और एडमिट कब किया है 2022 को। बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डेट को इग्नोर कर देते हैं। डेट लिखी होती है, मैक्सिमम क्वेश्चन में डेट लिखी होती है, ठीक है। लेजर फोलियो ये डेबिट है, ठीक है जी, ये क्रेडिट है, ओके जी। उसके बाद क्या चीज है, हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। अब जर्नल एंट्रीज के लिए सबसे पहले देखिए बैलेंस शीट में आपको बताऊं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से शुरू कीजिए क्योंकि वहां आइटम्स कम होती है। क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो, देखो जनरल रिजर्व है नहीं है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो वर्कमैन कंपनसेशन के नीचे कोई एडजस्टमेंट है हमें? वर्कमैन कंपनसेशन की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो 58,000 की जब कोई इंफॉर्मेशन है तो वो हमें ओल्ड रेशो में बांट देना है। हमें क्या करना है, वो ओल्ड रेशो में बांट देना है। चलिए तो पहले उसको बांटिए, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिटेड टू एक्सेस कैपिटल, ठीक है जी, टू वाइज कैपिटल, ठीक है। नरेशन इज आल्सो मस्ट, 5/8 और 3/8 में बटेगा, तो ये आ जाएगा बीइंग WCR ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है जी। चलिए ये हो गया बेटा आपका। अब हमारा यहाँ पे 5800 है, 5800 को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, 5800 को 8 से डिवाइड कर दीजिए और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 3625 और दूसरा क्या बच गया हमारे पास, दूसरा बच गया 2175। मैं दोबारा लिख देता हूँ, आपको कोई डाउट तो नहीं है। 25 यहाँ से आ जाएगा और इधर आएगा 2175, ठीक है जी। ये आपका WCR बच गया। चलिए WCR हो गया। उसके बाद कैश है, डेटर्स है, इसमें P&L पड़ा हुआ, P&L डेबिट साइड में पड़ा हुआ तो वो क्रेडिट करके राइट ऑफ करना है, ठीक है जी। तो सेम एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ओके, टू एक्सेस वाइज कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू P&L डेबिट साइड में है, माइंडेड P&L अकाउंट डेबिट, ठीक है। बीइंग P&L रिटर्न ऑफ ऑन इन ओल्ड रेशियो, ठीक है जी, टू ओल्ड पार्टनर्स, अंडरस्टूड है। तो इसका कितना बैलेंस पड़ा हुआ हमारे पास, देखिए बैलेंस शीट में मेरे पास ये पड़ा हुआ है 2400 का, 2400 का है और इसको 5/8 और 3/8 में बांटना है। मैं जानबूझ के यहाँ लिख रहा हूँ, मैं हर क्वेश्चन में लिखता हूँ ताकि आप भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती, गलत नहीं है ये। 8 से करेंगे तो 3 3 3 9 900 यहाँ आ गया और 1500 ये आ गया। ये आपका स्टूडेंट्स क्या बन गया, P&L को राइट ऑफ करने का बन गया, ठीक है जी। उसके बाद देखिए अब हम नीचे एक एक करके एंट्रीज पे आएंगे। उसके बाद Z पैसा लाया है बैंक में, तो तीसरी एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट को, खुद कह रहा बैंक से पैसा आया ना, ठीक है जी, हाँ, क्योंकि कैश का बैलेंस गिवन नहीं, हमें बैलेंस शीट में बैंक दिया होगा तो हम भी बैंक में एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू Z कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ओके। तो नेचुरली ये कितने का पैसा लाया हो, कैपिटल लाया हो अपनी 20,000 की, ठीक है, और 12,000 की, तो ये 32,000 आ गया। तो आई थिंक इट इज क्वाइट विजिबल टू यू। नरेशन लिख लीजिए, बीइंग अमाउंट brought as capital and goodwill by new partner, ठीक है जी। ये आपकी तीसरी एंट्री बन गई, ठीक है जी। स्टूडेंट समझ आ रहा है आपको एंट्रीज पूरी दिख रही है। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगली एंट्रीज की तरफ, लेकिन मेरे को ये पूरा रब करना पड़ेगा। आपने तो आई थिंक कि पूरे पेज में बना रहे हो, गुड। तो चलिए अब हम इसको रब कर देते हैं, दोबारा मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हम एंट्री करेंगे सीक्वेंस वाइज। स्टूडेंट्स कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे उधर लेजर में हमने बनाया है, इकट्ठा जो डेबिट किया है वो सारा डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन को बाकी कर देंगे क्रेडिट। मैं उस तरीके से करने का कभी एडवाइस नहीं करूंगा जिसको कि हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, कि इकट्ठी एंट्री कर दो रिवैल्यूएशन को अकाउंट से देके, बट आई एडवाइज यू नॉट टू फॉलो दैट टाइप ऑफ प्रैक्टिस,
ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे जैसे नीचे एडजस्टमेंट दियो ना, आपको अकेली अकेली एंट्री ही पास करनी है, बिकॉज आपको स्टेप मार्किंग मिलती है। जब भी आपने सारा इकट्ठा कर दिया और यदि गलती से कोई भी एक आइटम गलत हुई या एक ट्रांजैक्शन गलत हुई, सारी कंपाउंड एंट्री आपकी गलत हो जाएगी। तो एक एक करके करनी है। अब हमने पीएफजी बांटी, उसके बाद फिर वही 1 अप्रैल 2022 है ना, 2022 1 अप्रैल को क्या आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल बांट देना। अब जाना तो सारा आपको पता है, इसको जेड को जाना है, ठीक है, क्योंकि सॉरी एक्स को जाना है, एक्स ने सारा कंटेंट सैक्रिफाइस किया ना। हाँ, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स इज कैपिटल अकाउंट, बिकॉज सैक्रिफाइस उसी ने किया था। और वो सैक्रिफाइस कितना किया, 12,000 का, 12,000 उसमें चला गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सिर्फ लेंथी क्वेश्चन है और बट सिंपल क्वेश्चन है। इट इज टेकिंग टाइम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट प्रॉपर्ली। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी, तो इन क्वेश्चंस को लेके इम्पेशेंट नहीं होना आपने, ठीक है, एक एक करके करते जाइए आराम से। उसके बाद हमारा पीएनएल भी हो गया, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की एंट्री करनी है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में जो ये बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो रीवैल्यूएशन में जाएगी। तो ये आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड being EPF increased। सिंपल करके लिख लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि बहुत टेक्निकल लैंग्वेज नहीं यूज करना चाह रहे आप, तो ये कितना बड़ा था हमारा 5,000, ये कितना बड़ा था 5,000। ओके जी, ये 5,000 आ गया आपका यहाँ पे। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट क्या है रिवैल्यूएशन में, उसकी ऑल डेटर्स आर गुड, तो इसका मतलब प्रोविजन हमें क्लोज करनी है। प्रोविजन क्रेडिट होती है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स इतने बड़े क्वेश्चन है कोई नहीं करवाता आपको, ठीक है, ना ही आप कुछ करते हो, इम्पेशेंट नहीं होना, आराम से करते जाइए। बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिटर्न ऑफ, ठीक है जी। कितने का 600 का है, तो ये 600 का प्रोविजन हमने खत्म कर दिया। तो यहां तक अभी एंट्री हुई है। चलिए अगली 3 एंट्री और 4 एंट्री अभी और है, ठीक है जी। ये हो गया, समझ लग गया, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ओके, अगर आपका कोई पॉइंट रह गया है तो आप पॉज करके स्लो करके देख लीजिए, ठीक है जी। बट आपको पूरी का पूरी एंट्रीज अभी करनी है। ये हमने एंट्री करनी है डाउटफुल डेट्स तक। उसके बाद अभी 3 एडजस्टमेंट और है, और उसके प्रॉफिट की एंट्री या लॉस की एंट्री जो है वो भी अभी रहती है, ठीक है जी। तो ये सारी एंट्रीज हमें करनी पड़ेगी। ओके, तो ये अमाउंट भी मैं रब कर रहा हूं। चलिए शाबाश। अब हम आपसे क्या करा था, ऑल डेटर्स आर गुड हो गया, प्रोविजन खत्म कर दी। अगली आइटम है हमारी स्टॉक इंक्लूडिंग 3,000 एब्सोल्यूट ऑब्सोल्यूट हो गया। तो 2022 1 अप्रैल को हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट फिर डेबिट हो जाएगा, अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक बीइंग स्टॉक रिटर्न ऑफ, सिंपल रिटर्न ऑफ। ये कितने का आगे बचे, ये हमारा था 3,000 का, तो 3,000 का ये रिटर्न ऑफ हो गया। ओके जी। उसके बाद क्या हुआ, अगली आइटम क्या है 3,000 के बाद क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ₹1,000 मोर, क्रेडिटर्स, तो ये लायबिलिटी बढ़ रही है, तो फिर ये रीवैल्यूएशन आ गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स, कितने का 1,000 का बढ़ रहा है, तो ये 1,000 की एंट्री कर दीजिए। बीइंग इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, ठीक है बेटे, ओके जी। उसके बाद लास्ट वाली एडजस्टमेंट क्या है, फिक्स्ड एसेट्स कम हो रही है, यस, ये भी रीवैल्यूएशन हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, ठीक है जी, टू फिक्स्ड एसेट्स
फिक्स एसेट कम हो रही है, एसेट डेबिट होती है, कम करने के बाद उनको क्रेडिट करेंगे। ये कितनी आ गई 10,000। ओके 10,000 आ गई। अब नेचुरली हमने लॉस बुक किया था, वो लॉस की एंट्री कर दो। बीइंग फिक्स्ड एसेट्स डिक्रीज्ड, ठीक है जी। और लास्ट में आएगा रीवैल्यूएशन का लॉस। एक्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एक्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। तो आपने जहां पे वो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था वहां से देखिए कितना लॉस है। मेरे को तो मैंने रब कर दिया है, तो पीछे से एंट्री देख लेता हूं अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट की, ठीक है जी। हां 11,500 ये आ जाएगा 11,500 और 6900 टू रीवैल्यूएशन, टू रीवैल्यूएशन, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का बचे, ये आ गया 18,400। बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है जी। चलिए ये बन गया हमारा जर्नल, ठीक है जी। ओके ये हमारा जर्नल हो गया। हैव पेशेंस स्टूडेंट्स, अभी 2 स्टेप्स इसके और हैं, हमें अभी इसका कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में किसकी बात करेंगे, इनके कैपिटल अकाउंट्स की। तो चलिए कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनेगा वो आपको पता है, 3 पार्ट हैं, तो एक एक करके हम सारी एंट्रीज उसमें करते जाएंगे। मेरे साथ बनाइए फॉर्मेट, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि हाउ टू ड्रॉ इट। जब तक आप खुद नहीं करके देखोगे अकाउंट्स आपको नहीं समझ आएगा, ठीक है जी। अब स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में मैं बनाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है जी। 3 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 65 भी कंटिन्यू चल रहा है। 3 पार्ट है ना, एक्स वाई जेड, ठीक है। ये 1 और ये 2। मैं आपको एक और एडवाइस कर रहा हूं कि डी पार्ट जो जेड पार्ट है उसका अलग से बना लीजिए, क्योंकि उसकी एक ही एंट्री आनी है, तो ये कमरसम हो जाता है आपके लिए यहाँ पे। और ये आएगा जेड से कैपिटल अकाउंट, जेड का तो सिर्फ एक कैश की एंट्री आनी है, तो ये हम कैश या बैंक की एक ही एंट्री आनी है, वो हम नीचे अलग से बना लेंगे बाय बैंक करके, बाय बैंक करके उसके अकाउंट की एंट्री आनी, क्योंकि ये कमरसम हो जाता है आपके पेपर की या रजिस्टर का जो साइज अगर चौड़ा ज्यादा नहीं है, ज्यादा ब्रॉडर नहीं है, तो वो 3 अकाउंट आने भी मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर आप दिक्कत में रहते, परेशान रहते हो कि हमारा क्वेश्चन ठीक क्यों नहीं हो पा रहा। तो ये 20,000 का हमारा कैपिटल अकाउंट इसमें आ गया, ठीक है जी। ये कैपिटल अकाउंट आ गया, क्योंकि इसकी एक ही एंट्री होगी तो इसको आप अलग से कर सकते हो। तो यहाँ एक्स और वाई कर देते हैं, ये आ जाएगा एक्स और वाई कर देते हैं। ये डेबिट साइड आ गई, ये पर्टिकुलर्स आ गए, ठीक है, ये पर्टिकुलर्स आ गए, ठीक है, और ये आ गया क्रेडिट साइड, ठीक है जी। अब हम बनाएंगे इसको कैपिटल अकाउंट। तो नीचे वाला तो मैंने बना दिया, नीचे वाला बन गया। अब आएगा इधर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन बैलेंस शीट से देखिए कितने का है, ये है 70,000 एंड 31,000, 70,000 और 31,000 का, 70,000 और 31,000 का है। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन की हमने पोस्टिंग करी थी इसमें बाय WCR, WCR की जो पोस्टिंग करी थी और जनरल वो यहाँ पोस्टिंग करनी है उसकी जनरल एंट्री के बाद 6325 एंड 2175। रीवैल्यूएशन वाली कोई एंट्री नहीं आएगी। और जो बाय PFG है, PFG मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल है, वो सारे का सारा इन्होंने इसमें डाल देना है। इसको हमें 12,000 का 12,000 इसमें चला जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। इधर तो यही चीजें 3 आ गई थी और बैंक वाला पैसा तो मैंने इधर डाल दिया। अब इधर क्या आएगा, टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का जो लॉस है, रीवैल्यूएशन का लॉस कितने का है हमारा, हाँ जी 11,500 का था और 6900 और उसके बाद P&L का भी बैलेंस था, P&L अकाउंट का। तो वो कितना हमें ट्रांसफर करा था, 1500 और 900, 1500 और 900। अब इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हमें मिलाने पड़ेंगे। तो ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है जी। तो इन दोनों कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस मिला लीजिए। तीसरा अकाउंट मैंने पहले बना दिया था नीचे, ठीक है जी। चलो मैं एक्स का बैलेंस निकाल के देता हूं आपको। ये आ गया 70,000 प्लस 3625 प्लस 12,000, ठीक है जी। ये बन गया 85,625। कितना बन गया, 85,000
625, ठीक है जी। उसमें से माइनस क्या करना है, 11500 एंड 1500, 72625, यही बैलेंस है। देखिए जरा 72625, ये जी हाँ यही है जवाब, 72625, ओके। और ये यहाँ आ जाएगा 85,625। उसके बाद 31 और ये 33 आ जाएगा, 33,175, 33,175, क्योंकि 31 में 2 जोड़ दो बाकी वही आ जाएगा ना। और उसके बाद ये माइनस करने के बाद ये माइनस करो 6900 और 900, ये आ जाएगा 33,175 माइनस 6900 माइनस 900, ये आ जाएगा 25,200, 25,375, 25,375, ये आ जाएगा 33,175 का, ठीक है जी। ये आपके कैपिटल अकाउंट बन गए, ठीक है जी। ये इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। स्टूडेंट्स पेशेंस आपको आपके कैरेक्टर को डिफाइन करती है, बड़ा पेशेंसली इस सवाल को करना पड़ता है। हल्की सी अगर गलती हो भी जाती है तो कूल रहना है, घबराना नहीं है। मेरे से भी तो शुरू में हो गई थी ना कि मैंने 1/5 पढ़ लिया था, उसको रीड कर लिया और 1/8 था, तो अगर मैं वहां अपना टेम्पर लूज कर जाता या घबरा जाता या परेशान हो जाता तो क्या होता, सारा क्वेश्चन गलत हो जाता। पेशेंस के साथ ही काम करना पड़ता है इन सवालों में। ये भी आपको इस क्वेश्चन में सीखने को मिल रहा है, ठीक है जी, कि हाउ पेशेंस टू बी क्रिएटेड। पेशेंस क्रिएट करोगे तभी टेम्परामेंट बनेगा इतने बड़े क्वेश्चंस को करने का। घबरा जाना, छोड़ देना, मैं नहीं करूंगा, उससे नहीं कुछ हासिल होगा। अंडरस्टूड? क्वेश्चंस तो आपको पूरे करने ही पड़ेंगे। अल्टीमेटली जब तक ये पूरे क्वेश्चंस नहीं करोगे, चैप्टर पे टॉपिक पे आपकी कमांड नहीं आएगी। ओके जी। अब लास्ट स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 5, बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट के स्टेप के लिए मैं आपको यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के देता हूँ। स्टेप नंबर 5 लास्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, बैलेंस शीट, ठीक है। अपने सब्जेक्ट से प्यार करिए, अपनी चीजों को अंडरस्टैंड करिए, इसको मन से करिए, तभी आपको सारी चीजें समझ आएंगी। अगर सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए करोगे फिर चीजें समझ नहीं आएंगी आपको, ठीक है जी। ये रुपीज और ये लायबिलिटीज, ठीक है जी। जैसे कि मैं आपको सिखाता हूँ, हर बार की पहले लायबिलिटी साइड कंप्लीट करनी है। तो लायबिलिटी साइड में हमारे पास क्या पड़ा, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स, तो मैं थोड़ा उसका पेन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। क्रेडिटर्स कितने के हैं, 15,000 के। क्रेडिटर्स कितने के हैं, 15,000 के। और ये कितना है, 15,000। 15,000 में 1,000 बढ़ रहा था हमारा क्रेडिटर, तो कितना आ गया क्रेडिटर, 16,000 के क्रेडिटर्स आ गए। ओके जी, 16,000 के क्या आ गए हमारे क्रेडिटर। उसके बाद हमारा क्या पड़ा हुआ है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 10,000 का ऑलरेडी है, तो जिसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एम्प्लॉयज, चलो पूरा लिख देता हूँ, हमारे कौन से पैसे लेते हैं पूरा लिखने में, ठीक है जी। प्रोविडेंट फंड तो 10,000 का ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 5,000 का हमने रिवैल्यूएशन में और क्रिएट किया है, तो ये कितना बन गया स्टूडेंट्स, 15,000 का। ओके जी, ये कितना बन गया, 15,000 का। उसके बाद वर्कमेंट कंपनसेशन राइट ऑफ कर दिया था, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जा चुका है। अब क्या बचे, कैपिटल अकाउंट्स। तो कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एक्स, वाई एंड जेड, तो उसका एक्स का कितना आएगा, 72,625, 72,625। और दूसरा है 25,375, 25,375। और लास्ट में है आपका 20,000, लास्ट में आपका 20,000। और यहाँ पे मेरे को बैलेंस शीट बाद में मिलानी है, पहले जरा इधर की आइटम का पूरा कर लूँ हिसाब किताब। तो पहला है बैंक का बैलेंस। बैंक के बैलेंस कितना है हमारे पास, यहाँ पे बताइए। बैंक का बैलेंस तो 5,000 है, ठीक है जी। एक तो 5,000 का बैलेंस है और 20,000 की वो कैपिटल लाया है, ठीक है। और 12,000 का प्रीमियम लाया था, 12,000 का प्रीमियम लाया था। 5, 20 और 12, ये 25, 7, 37,000, ये 37,000 आपका बैंक का बैलेंस आ गया, ठीक है जी। उसके बाद अगला क्या है, डेटर। वो सन्ड्री डेटर में रिजर्व खत्म कर दिया था, मतलब रिजर्व मतलब प्रोविजन की जरूरत नहीं थी, तो सारे के सारे डेटर्स बुक वैल्यू पे आ जाएंगे। कितने के आ जाएंगे हमारे पास, अब 20,000 के लिखे जाएंगे। 600 का तो राइट ऑफ हो गया था, चलिए ठीक है। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक कितना हमारे पास, 25,000 का। स्टॉक कितना, 25,000 का। 25,000 में हमने कितनी वैल्यू कम करी थी, ऑब्सोलीट हो गया था ना स्टॉक, 3,000 का। तो ये कितना आ जाएगा, 22,000 का यहाँ आ गया। गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलो आगे बताओ। उसके बाद फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स कितने की हैं, फिक्स्ड एसेट तो हम फ्लैट बता ही रहा कि 70,000 की होगी। हाँ, अपनी कैलकुलेशन के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यहाँ लिख सकते हो कि 80,000 में से 10,000 कम हुआ तो ये आ गया। बाकी आप बोलोगे कि सर पीएनएल कहाँ गया, पीएनएल तो बच्चे हमने राइट ऑफ कर दिया, तो अब दोबारा ये आएगा नहीं। अब दोनों साइड मिलाते हैं तो नेचुरली दोनों साइड मिल जानी चाहिए। मैं लायबिलिटी साइड से शुरू कर रहा हूँ। 16,000 जमा 15,000
जमा 72,625 जमा 25,375 और जमा 20,000। ठीक है जी, ये आ गया हमारा टोटल 1,49,000। जी हाँ, जवाब दुरुस्त है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन की एक साइड कंप्लीट हुई। ठीक है, थोड़ा साइकोलॉजिकल मोटिवेशन मिल रहा है कि हमारा काम ठीक हुआ। मैं अब इसमें से दूसरी साइड पे लेंगे 37,000 जमा 20,000 जमा 22,000 और जमा 70,000। तो ये आ गया 149 अगेन। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। कंप्लीट के साथ साथ ठीक भी होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा सारा क्वेश्चन, ये रही बैलेंस शीट। आप एक बार दोबारा इसको खुद देखिए पूरी बैलेंस शीट को। ठीक है जी, अंडरस्टूड, समझ आ गया? तो स्टूडेंट इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं वीडियो यही कंक्लूड करता हूं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। डन।